सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। सुनो काका सुनो दादा सुन लियो यो बात, कोरोना वायरस फैली छू जाग जाग में आज। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नन तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। मेरी ठुली जा मेरी वो दीदी सुन लियो पुकार, नान तीनों को ख्याल करिया जन जाया तुम बिहार। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए कोविड पर चर्चा, जिसमें हम हर बृहस्पतिवार और रविवार आपके लिए 5 से 7 मिनट की चर्चा करेंगे, जिसमें आज का विषय है लॉकडाउन 5, अनलॉक 1, दिशा निर्देश और नियम। दोस्तों नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊनी सामुदायिक रेडियो अपन बात, और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए समुदाय के हित एवं सुरक्षा के लिए यह कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5 यानी 1 जून से लेकर 30 जून तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसे लॉकडाउन 5 के बदले अनलॉक 1 कहा जा रहा है। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। जहां संक्रमित ज्यादा हैं, उसे कंटेनमेंट जोन कहा जाता है। किसी इलाके में कोरोना पॉजिटिव केस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और आबादी के आधार पर इन्हें रैपिड रिस्पांस टीम चिन्हित करती है। इसे बाकी इलाके से काट दिया जाता है और पाबंदियां लगा दी जाती हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर 3 चरणों में सभी गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सभी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। श्रोताओ, अगर बात करें पहले फेज में क्या छूट दी जाएंगी। पहले चरण में 8 जून से धर्म स्थलों या जनता की पूजा करने की जगहें, होटलों, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस से जुड़ी जगहें, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए सरकार अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगा। मसलन एक बार में कितने लोग जा सकते हैं, साफ सफाई का बंदोबस्त कैसे होगा, किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी। अगर बात करें दूसरे फेज की, तो दूसरे फेज में क्या छूट दी जाएंगी। दूसरे चरण में स्कूलों, कॉलेजों, ट्रेनिंग, कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। इन्हें जुलाई में खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों से सलाह मशवरा लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगा। मसलन कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस तरह की सावधानियां बरतनी होंगी। दोस्तों, अगर बात करें तीसरे फेज में, तो तीसरे फेज में क्या छूट दी जाएगी, आइए जानते हैं। तीसरे चरण में परिस्थितियों का आकलन करके अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा, मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स और अन्य जगहें खोलने की तारीख पर फैसला होगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, एंटरटेनमेंट, धार्मिक, सांस्कृतिक, मास गैदरिंग पर फैसला भी फेज 3 में होगा। रात में बाहर निकलने के समय में भी ढील दी गई है। इसके तहत 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच बाहर निकलने पर रोक होगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सुविधाओं के लिए ही बाहर निकलने की परमिशन होगी। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन के बाहर बफर जोन निर्धारित कर सकेंगे। राज्यों के भीतर और 2 राज्यों के बीच लोगों के मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं होगी। किसी ई पास की जरूरत नहीं होगी। अगर कोई राज्य पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए लोगों के आवागमन को रोकना चाहे तो ऐसा कर सकता है। इस बारे में उसे पहले से अच्छे से प्रचार करना होगा कि वो कैसी पाबंदियां लगा रहा है। पैसेंजर ट्रेनों, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, डोमेस्टिक फ्लाइट्स, विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने वाली फ्लाइट्स चलते रहेंगी। पड़ोसी देशों से समझौते के हिसाब से क्रॉस लेट बॉर्डर
व्यापार में छूट होगी, कोई राज्य सामानों के वाहनों को नहीं रोकेगा। अनलॉक 1 में भी लॉकडाउन की तरह ही शादियों में 50 से अधिक लोगों के जाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों, यात्रा के दौरान और काम करने की जगह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दुकानदारों को ग्राहकों के बीच दूरी का ध्यान रखना होगा। एक बार में 5 से अधिक ग्राहकों को दुकान में नहीं आने दिया जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना और सजा हो सकती है। 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों वाले लोगों, 10 साल से कम के बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं को घर में रहने की सलाह दी गई है। साथ ही जरूरी काम से ही निकलने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को देश को संबोधित करते हुए 25 मार्च से 14 अप्रैल तक देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था। 21 दिन के पहले लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाओं की अनुमति थी। इसके बाद लॉकडाउन का दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ, जो 3 मई तक चला। लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक चला। फिर सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया था। ये लॉकडाउन का चौथा चरण था। अब कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर 3 चरणों में गतिविधियों में छूट को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। इसे अनलॉक 1 कहा गया है। साथियों, इन्हीं सब बातों के साथ अभी अपने रेडियो साथी नारायण मेहता को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो अपन बात।